होती बारिश की वजह से देश भर में हालात बद से बदतर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उत्तर भारत में स्थिति और भी ज्यादा भयानक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नदियां उफान पर हैं, पहाड़ों के जो टुकड़े हैं वो टूटकर गिर रहे हैं। कई टूरिस्ट बीच में ही फंसे हुए हैं जो दूसरे राज्यों से घूमने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। ऐसे में स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पानी की वजह से लोगों की इतनी ज्यादा मौतें होना बताने के लिए काफी है कि अगर समय रहते ही प्रबंध किए जाते, समय रहते ही अगर अलर्ट जारी कर दिया जाता मौसम विभाग की ओर से भी, तो शायद इस तरीके के जो हालात हैं वो देखने को नहीं मिलते। एनडीआरएफ की टीम हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है जगह जगह पर, चाहे हिमाचल की बात कर ली जाए, उत्तराखंड की बात कर ली जाए, पहाड़ी इलाकों में सक्रियता नजर आ रही है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। लेकिन अब हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि ये सक्रियता बता रही है कि अगर पहले से ही प्रबंध किए जाते, पहले से ही सतर्कता बरती जाती, पहले से ही लोगों को आगाह कर दिया जाता कि पानी आने वाला है, तो शायद लोगों की स्थिति इतनी ज्यादा खराब नहीं होती जो अभी देखने को मिल रही है। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जो हालात बनते हुए देखने को मिल रही है वो स्थिति पिछले 50 सालों के बाद उन्होंने देखी है। ऐसी स्थिति पहले नहीं देखी गई। जिस तरीके से व्यास नदी उफान पर है, पार्वती नदी उफान पर है, वो वाली नदियां जो अपनी शीतल धारा के लिए जानी जाती रही हैं, लेकिन जिस तरीके से सैलाब उन नदियों में आ रहा है, पूरे उफान पर है, कारें उन नदियों में बह रही हैं, चट्टानों की चट्टानें बह रही हैं, आसपास के जो भी होटल है, जो भी मंदिर नदियों से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि नदियों के साथ एक प्राचीन संस्कृति, सभ्यता जुड़ी रहती है। और ऐसे में नदियां जिस तरीके से अपने बहाव के साथ बहाकर लेके जा रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि जब नदी अपना रास्ता बनाती है तो प्रलय आती है। और नदी के रास्ते में जो अतिक्रमण किया जाता है, नदी जहां पर होती है वहां पर अवैध रूप से जब कंस्ट्रक्शन की जाती है, तब किसी भी तरीका का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। पर्यटक की अगर बात कर ली जाए या सुंदरता के तौर पर, नदी के किनारे जो तेजी से होटल बसते गए, नदी के किनारे जो तेजी से घर बसते गए, आवास वहां पर लोगों का ज्यादा से ज्यादा बढ़ता गया, वो अब नदी बता रही है कि मेरी जगह पे जो अतिक्रमण किया गया था उसको नदी वापस ले रही है। लोगों के घरों के घर वहां पर बह रहे हैं। पशु पक्षी से लेकर आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लेकिन अगर अभी भी हालातों को काबू नहीं किया गया तो न जाने आगे कितनी ज्यादा तबाही देखने को मिलेगी। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है, 2012 में भी देखने को मिला था जब केदारनाथ तबाही आई थी और हजारों की संख्या में लोग लापता हो गए थे, लोगों की मौत हो गई थी। और अब अगर सही समय पे कदम उठाए गए तो शायद स्थिति को अभी भी संभाला जा सकता है। लेकिन प्रशासन की ओर से जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि केंद्र की ओर से सहायता नहीं मिल रही है, अगर केंद्र की ओर से सहायता मिले तो शायद इस तरीके के जो हालात हैं वो न देखने को मिले। क्योंकि हिमाचल में यही कहा जा रहा है कि अलग अलग पार्टियों की सरकार केंद्र और राज्य में होने की वजह से कहीं ना कहीं इसका भी हर्जाना लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और हालांकि सियासत में आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन अब जरूरत यह है कि लोगों का किस तरीके से बचाव किया जाए। क्योंकि मनाली एक टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, उसके ऊपर जो पहाड़ी इलाका है जहां पे बर्फ जमी होने की खबरें आ रही है, क्योंकि काफी ऊंचाई पर भी लोग जाते हैं, वहां पर भी 250 से ज्यादा लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। मनाली में भी कई जो टूरिस्ट हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा लोग जाते हैं मनाली घूमने के लिए, वो भी वहां पे फंसे हुए हैं। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो जो कई जो हाईवे हैं उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि रास्ते में इतना ज्यादा फिसलन है, इतनी ज्यादा जल भराव है, चट्टाने ठिसक के गिर रही हैं, उससे इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्योंकि सोशल मीडिया अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि लोग जगह जगह की वहां पे तस्वीरें अपनी पोस्ट करते हैं, और ये बताने के लिए भी नॉर्मल लोगों को काफी है कि अगर वो भी बाहर घूमने के लिए सोच रहे हैं, उन्होंने पहले से टिकट बुक करवा रखी है या अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी फिलहाल रुक जाए। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। और अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो ना जाने जो हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू टीम लगा रखी है वो भी लोगों को रेस्क्यू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अब पूरा का पूरा डिपेंड बारिश रुकने पर करता है कि कब बारिश रुके और कब लोगों की जान बच सके।